क्या नाम है? निकिता। तो शरीर को रहने दो ना बंधन में, तुम क्यों हो बंधन में? तुम क्यों हो बंधन में? आत्मा हमने नहीं देखी, शरीर तुम्हारा दिख रहा है हमें। आत्मा तो कल्पना, न तुमने देखी न यहाँ किसी और ने जो आत्माएं वगैरह देखता हो। तो सुनी सुनाई बातों पे हम चल नहीं रहे। किसी ने उछाल दिया था मोह और माया और मद और मत्सर और बंधन, कोई उछाल रहा है आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म। मैं समझ रहा हूँ इलाहाबाद है, पर बात जरा प्रामाणिक करें, ठीक है? बात जरा प्रामाणिक करें। अभी चल रहा था मेला, सब गए हैं कमाने, क्या पता नहीं पुण्य कहाँ है। कोई लगाओ पुण्योमीटर, वो नापेगा कितना कमा लिया। कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है आदमी के दिमाग की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है कि हम तो आत्मा हैं। तुम आत्मा हो तो कुर्सी पे कौन बैठा है? और तुम अगर आत्मा हो तो ठीक है, गाल पे तुम्हारा गाल थोड़ी, तुम तो आत्मा हो। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। इसी को कबीर ने कहा है देह धरे का दंड। कबीर कहते हैं कुछ भी कर लो, लेकिन देह है तो ये उस बात का दंड है कि ये अपनी कुछ कुछ प्रक्रियाओं में लगी ही रहेगी, जो यांत्रिक है, जो रासायनिक है, ये उनमें लगी ही रहेगी। पर देह को लगे रहने दो ना। तुम क्या देह से हट करके कुछ नहीं हो सकती? अभी प्रयोग करो, अभी हो जाओगी। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है कि पेट कह रहा है कि भूख लगी है, पर तुम कह रहे हो कि नहीं, अभी कुछ और आवश्यक है, नहीं खाना है खाना? क्या ये काम कोई और जानवर कर सकता है? जानवर पूर्णतया अपने पेट के साथ संयुक्त है। कोई जानवर 3 दिन तक भूखा रह करके कुछ और उद्यम नहीं करेगा। क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि सर दर्द हो रहा है, पर तुम कहो सर को दर्द होने दो, हम नहीं रुकेंगे? हाँ ठीक है, शरीर को मशीन की भांति लगे रहने दो, तुम मशीन मत बन जाना। शरीर से जरा एक दूरी बनाओ, शरीर से थोड़ी दूरी बनाओ। जब शरीर थका हो तो बोलो शरीर थका है, हम नहीं थक गए। और ऐसा नहीं तुम इसको जानते नहीं हो, जो लोग कुछ खेलते कूदते होंगे उन्होंने अनुभव किया होगा कि शरीर कह रहा होता है कि रुक थम। एथलेटिक्स में कोई है यहाँ पे जो लंबी दौड़ता हो? शरीर बोलता है ना अभी थम, और तुम क्या बोलते हो? नहीं थमना, चल। फिर जब रुकते हो तो देखते हो कि छाले पड़ गए, कई बार खून भी आ जाता है। फिर जब लेटते हो तो पता चलता है उठा नहीं जा रहा, सारे जोड़ जाम हो गए हैं। इसको इच्छा शक्ति मत समझ लेना केवल, ये बात इच्छा शक्ति से आगे की है। शरीर निश्चित रूप से अपनी प्रक्रियाओं का गुलाम है। सांसें तुमसे पूछ के नहीं आ जा रही, और दिल तुमसे पूछ के नहीं धड़क रहा, और शरीर में बहुत कुछ और है जो हमसे पूछ के होता नहीं। पर हम शरीर के गुलाम हो जाएं, ये तो आवश्यक नहीं ना। शरीर जो करना चाहता है शरीर को करने दो। तुम्हें जैसा होना है तुम वैसे रहे आओ, अछूते, शरीर से अछूते। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से जहां पे लोग शरीर से अछूते रहे आए हैं। लोगों के हाथ कट गए हैं और कटे हुए हाथ के साथ 2-2 दिन तक लड़ते रहे हैं। ये ओलंपिक्स जिस धावक की याद में बनाए जाते हैं, कहानी सुनी है उसकी कि दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और ठीक 42 किलोमीटर दौड़ा था। इसीलिए मैराथन जो दौड़ होती है वो 42 ही किलोमीटर की होती है। और जैसे ही उसे संदेश देना था कि आक्रमण होने जा रहा है, जैसे ही उसने संदेश दे दिया, पर उसने शरीर को कहा तू अभी प्राण भी नहीं त्यागेगा, रुक, संदेश दे दूं तब मरना। उसने शरीर को मरने तक नहीं दिया कि अभी रुक, अभी थम। शरीर रहेगा बंधन में, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बड़ा बंधन जो स्पष्टतया है वो तो गुरुत्वाकर्षण का ही है। शरीर का अर्थ है वजन, और जब तक वजन है तब तक धरती से बंधे हुए हो।
शरीर का अर्थ मृत्यु भी है, क्योंकि अगर शरीर है तो मृत्यु होगी ही होगी, तो उसका बंधन भी है। पर तुम शरीर से थोड़ी दूरी बना सकती हो, बनाओ। संभव है, हम करते ही हैं रोजाना। जितना करोगे उतना पाओगे कि मुक्त होते जा रहे हो। ठीक है।